माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। इतनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। थैंक यू अम्मा। बस बुरी नजर वाले अगर अपने हो ना तो उनसे ज्यादा बच के रहना चाहिए। घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई है बस। ट्रेजेडी? वो तो मुझे पता है कि होनी ही थी। तुम्हें तुम्हें कैसे पता? ऐसे पता कि वो मनोज जो तुम्हारे घर आ गई है। क्या मैं आपकी मदद कर दूं भाभी? सियान, मसला क्या है तुम्हारे साथ? कोई बात एक बारी में क्यों नहीं समझ में आती तुम्हें? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किचन में आने की? कैसा मेरा नसीब है। उसके घर वाले शादी में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? अच्छा, तो तुम्हें ये बात भी पता है? जरूर अब्बा ने बताई होगी। जाहिर सी बात है, दिल से तो वो भी कबूल नहीं कर पा रहे थे। तुम्हें अपने माँ बाप की कितनी याद आ रही होगी ना इस वक्त। तुम उन्हें फोन कर लो ना। पागल हो गई हो क्या? फोन कर लो, उनको फोन करके लेने के देने पड़ जाएंगे। और उनको थोड़ी पता है कि आज मेरी शादी हो रही है। वैसे मैं अभी तक समझी नहीं कि आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। अरे शगुफ्ता, ये हमारी अनीला के ससुर हैं। अनीला के ससुर? उसे कुछ तौर तरीके सिखाओ, कुछ सीखेगी तो आगे जाके उसी के लिए आसानी होगी। सारी जिंदगी उसे यहाँ थोड़ी रहना है। हाँ, वैसे ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। चलो मैं उठाती हूँ। आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? कहाँ जाएगी? ज्यादा से ज्यादा किसी दोस्त के यहाँ चली जाएगी, वापस आ जाएगी। अब For God's sake अनीला, प्लीज खामोश हो जाओ। तुम तो मत बोलो इस वक्त, मौका तो देख लिया करो। हम अलिश को बहुत बेहतर जानते हैं। क्या हो गया? ये फराजी फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या हो गया? कल मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लग गई? नहीं, मैंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की है जो बुरी लगे। फिर क्या हुआ होगा? क्या वजह हुई होगी? क्या करूं? कहीं मेरे हाथ से ऐसी मोटी असामी ना निकल जाए। क्या करूं? क्या हुआ? क्या करूं? क्या गर्दान पड़ रही हो तुम? क्या करूं मैं? क्या हो गया? तुम मुझे देखकर चौंक क्यों गई? बस वो वैसे ही। मैं तो ये कह रही थी कि क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे? क्या हो गया तुम्हें? क्यों इतनी परेशान हो गई हो? अरे बस मैं तो यही सोच रही थी कि खालदा का फोन आया था। पता है वो कह रही थी कि तुमने तो मुझे शादी में नहीं बुलाया। अगर मैंने तुम्हारी बेटी का रिश्ता नहीं कराया तो तुमने मुझे बुलाना भी मुनासिब नहीं समझा। तो मैंने तो कह दिया कि जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग थे, इस वजह से जहन से निकल गया। तो कह लिया हाँ जाहिर सी बात है, लड़का तो पहले से तुम्हारे घर में आ रहा था, आना जाना लगा हुआ था। तो फिर मैंने भी कह दिया। ये खालदा कौन होती है हमारे घर के मामलात में दखल देने वाली? मैंने भी कह दिया बीबी, अपने घर के मामलात पे ध्यान दो। दूसरे के घर की सुनगुन लेना ना अल्लाह को नागवार गुजरती है। बिल्कुल सही किया तुमने। अरे बस इसी परेशानी में थी कि अगर कोई और इस तरह का सवाल करे तो मैं उसको क्या जवाब दूं। इसीलिए कह रही थी कि क्या करूं। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किसी से कुछ बोलने की, ये हमारे घर का मामला है। अल्लाह रशीद, तुम्हारी और मेरी सोच कितनी मिलने लगी है। मैं भी कसम से यही सोच रही थी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ खाने का क्या करना है? बाहर से कुछ मंगवा लूं? अच्छा नहीं लगता, शादी का घर है, पहले दिन ही घर में खाना बनाना शुरू कर दें। अरे नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से मंगाने की। मैं और तूबा है ना, हम दोनों बहनें मिलकर कुछ ना कुछ बना लेंगी। और वैसे भी बेटी हमारी अपने घर में ही है। भाई मुझे अच्छा नहीं लगता कि अभी इतना खर्चा हुआ है और मज़ीद आपका खर्चा हो। शगुफ्ता तुम कितनी बदल गई हो, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि तुम वही वाली शगुफ्ता हो। अल्लाह करे कि तुम हमेशा ऐसी रहो। आपको भी। मैं तो पहले भी तुम्हारे साथ ऐसा ही था, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया था। अंकल आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। आखिर बात क्या हुई थी? बस वो ऐसी ही दिमाग की लड़की है, पता नहीं क्यों किस बात पर नाराज होकर चली गई। चले आप फिक्र ना करें, छोटी बच्ची तो नहीं है, एक दो दिन में वापस आ जाएगी। छोटी बच्ची तो नहीं है, लेकिन खुदसर बहुत है। माँ बाप का बेजा प्यार भी जो है ना, बच्चों को बिगाड़ देता है। बड़े बूढ़े सही कहते हैं कि
बच्चे को खिलाओ सोने का निवाला, लेकिन देखो शेर की निगाह से। बस मुझसे यही गलती हो गई, खिलाए तो सोने का निवाला, लेकिन शेर की निगाह से नहीं देख सका अपने बच्चों को कभी। अंकल आप परेशान ना हो, बच्चे अगर माँ बाप का लाड नहीं उठाएंगे किसका उठाएंगे? बचपन में मैंने भी बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन मॉम एंड डैड हमेशा मुझे माफ कर देते थे। मैं भी शॉर्ट टेम्पर था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, और वक्त के साथ साथ सब बदल गया। बाकी अंकल अदील भी इस मामले को अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप परेशान ना हो, आप परेशान होंगे तो आपका बीपी हाई होगा, बीपी हाई होगा तो आप बीमार हो जाएंगे। अगर आप बीमार हुए तो आदि, मैं और अनिला भाभी सब परेशान हो जाएंगे। और अंकल यकीन जाने, मैं इस फैमिली को ऑन करता हूँ और मैं इस फैमिली को नहीं खोना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा, बस दुआ करो कि अलिश जहां कहीं भी वो वापस आ जाए यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। इतनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। थैंक यू अम्मा। बस बुरी नज़र वाले अगर अपने हो ना तो उनसे ज़्यादा बच के रहना चाहिए। मैंने सुना है गैरों से ज़्यादा अपनों की नज़र लगती है। भाई मैं तो कहती हूँ अल्लाह हम सबको बुरी नज़र से बचाए, बल्कि हमारे सब घर वालों को बुरी नज़र से बचाए। खैर छोड़ो ये बात। इजहार, तुम बताओ तुम्हारा आगे का क्या इरादा है? कैसी बातें कर रही हो? अभी तो शादी हुई है, इतनी जल्दी इरादे की क्या बात है? क्या मतलब है तुम्हारा तौबा? अरे छोटी अम्मी, अब मैं क्या कहूँ, अभी तक खुद को आमना की खूबसूरती के भंवर से आजाद तो कर नहीं पाया, तो आगे क्या सोचूंगा। ओफो, बड़े फिल्मी हो तुम। जाहिर सी बात है, आजकल का दौर ही ऐसा है, कोई टिकटॉकर बना है तो कोई यूट्यूबर तो कोई ब्लॉगर। और इजहार, तुम बताओ ना, तुमने वो कौन कौन सी साइट्स पे हमारी शादी की पिक्चर्स अपलोड की थी? उस पे इतने लाइक्स, इतने व्यूज, इतने कमेंट्स आए, बताओ ना। अरे अम्ना, अब मैं खुद की तारीफ क्या करूंगा यार, छोड़ो। वो तौबा है भाई। चलो भाई, इस बहाने हमने तौबा से तौबा तो करवा दी। ऑफिस तो गए नहीं हैं आज, फिर क्या किया सारा दिन? सारे दिन अलिश की तलाश में फिरता रहा हूँ। शुक्र है कि कुछ मालूमात हासिल होंगी। पापा को बताया? बता दियो। क्या पता चला? एयरपोर्ट की फ्लाइट की लिस्ट से पता चला है कि अलिश का नाम बाहर जाने वालों की लिस्ट में है। अच्छा, तो फिर कहाँ गई है वो? जर्मनी। जर्मनी की फ्लाइट लिस्ट में नाम था उसका। आई थिंक वो जर्मनी मूव कर गई है। कमाल करती है। अगर बाहर जाना ही था तो कम से कम बताकर चली जाते। यही तो मसला है, उसकी इसी जिद्दी नेचर की वजह से तो हम सब परेशान रहते हैं। अच्छा, अब मजीद परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। खाना लगवाऊं? यार मैं बाहर आऊँ काफी देर, तो रास्ते में थोड़ा बहुत खा लिया था। हाँ, जैसे मैं जानती नहीं हूँ ना आपको, मुझे मालूम है पूरा दिन कुछ नहीं खाया होगा। कह रहा हूँ ना, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है खाने का, बस मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। प्लीज।
कहाँ रह गई शगुफ्ता? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? एकदम अचानक बुलाया? हाँ, खैरियत ही है। आप दोनों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी मैंने। जी कहिए। अरे आप दोनों परेशान क्यों हो गई? खुशी की खबर है। जहाँ मेरी बेटी की शादी की खुशी है, वहाँ आप दोनों के लिए एक और नई खुशखबरी है। अच्छा, कैसी खुशखबरी? मैंने एक नया मकान देखा है। तो अगर उसका सौदा हो गया इंशाल्लाह, तो ये कि या तो हम बहुत जल्द उसमें शिफ्ट हो जाएंगे या फिर उसको किराए पे दे देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम लोगों की क्या मर्जी है? अरे भाई, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे ठीक है। मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ। और मैं भी यही कहूँगी कि जो आपको ठीक लगे आप वही करें। आप हमारे लिए जो भी करेंगे बेहतर ही करेंगे। बस इंशाल्लाह उसका सौदा फाइनल हो जाए, फिर फैसला करते हैं क्या करना है। रशीद, मुझे बहुत खुशी है और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी दुआएं रंग लाना शुरू हो गई। सिर्फ तुम ही नहीं हो जो दुआ करती हो, इस घर में और लोग भी हैं जो दुआ करते हैं। हाथ में तस्बीह लेने से और सर पे दुपट्टा ओढ़े रहने से मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी दुआएं ही लगती हैं। अल्लाह ना दिलों का हाल भी जानता है। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मुझे जो भी अल्लाह दे रहा है उसमें तुम्हारी दुआएं शामिल हैं। तुबा, मेरे पास जो कुछ भी है तुम्हारा है, शगुफ्ता तुम्हारा है, आमना का है और अनीला का है। हाँ, सही कह रहे, हम सबका ही तो है। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं कहाँ हूँ और कैसी हूँ, इससे आपको कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए पापा। मुझे पता है कि तुम कहाँ हो। जर्मनी में बैठी हुई इस वक्त तुम। अच्छा, तो आपको पता चल ही गया। वैसे भी मैं आप लोगों को बहुत खुश रही थी वहां पे। अब आप अपनी बेटी की खुशियां मनाएं और मुझे अपने हाल पर छोड़ दें। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? किसी ने ऐसा क्या कह दिया तुमसे जो घर छोड़कर चली गई? क्या कह दिया किसी ने? आप लोगों ने हर बार अपने फैसले मुझ पर मुसल्लत करने की कोशिश की। आपने कभी भी मेरी एक नहीं चलने दी पापा। आपने हमेशा आदि की नाकूची रखी। तुम्हारी क्या नहीं चलने दी मैंने? पहली शादी अपनी पसंद से की तुमने, निभा पाई तुम? नहीं निभा पाई ना, फिर क्या हुआ? अब एक दूसरे लड़के को चाहती हो तुम, फिर मैं उससे शादी करा दूं? जिंदगी गुजारने को कोई उसूल होते हैं बेटा। तौर तरीके होते हैं। जैसे आपने बगैर छान भटक करे आदि की शादी कर दी। एक मुजरिम को हमारे घर पे ले आया आप पापा। तुम्हें किसने कहा मुजरिम? इल्जाम लगा उस पर ना। जो भी है व्हाटएवर। और दूसरी बात ये है कि आप उस मलाइका को घर पे लेकर आ गए। व्हाट इज हैपनिंग? मतलब आपने अपने घर को एक मुसाफिर खाना बना दिया है। एंड यू नो व्हाट, मैं उस मुसाफिर खाने में अब मजीद नहीं रह सकती। तुम बात किस तरह कर रही हो? तो फिर बेहतर है पापा कि आप लोग अपना ख्याल रखें और मुझे भूल जाएं। आखिर में मैं बस ये कहना चाहूंगी आपसे कि आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा और हो सके पापा तो प्लीज मुझे माफ कर दें। तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया, इस तरह घर छोड़कर चली गई, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपने फैसले पर? इस तरह से बात कर रही हो बाप से तुम? एक्सक्यूज मी, शर्म? क्यों? मैंने कौन सा गलत काम कर दिया? यू नो व्हाट, इट वाज माय मिस्टेक। मेरी गलती थी कि मैंने आपको कॉल की। हेलो हेलो एलिश, एलिश हेलो। भाई अब क्या होगा? मैंने तो चिंगारी भी लगाई, चिंगारी से धुआं भी उठा और धुएं की महक दूर दूर तक भी गई। मगर अफसोस, जिसके जरिए आग लगाई थी वो लकड़ियां ही बुझ गई। क्या करें, कोई बात नहीं। लगता है कि मुझे अब कुछ और करना पड़ेगा। ना एलिस से तो बहुत फायदा था मुझे, कि जो मैं चाहता था
वो तो एलिश खुद ब खुद करती जा रही थी, मैं तो सिर्फ पासा फेंकता था। तमाशा एलिश लगा रही थी, लेकिन अब क्या करें। चलो खैर है, होनी को कौन टाल सकता है। कुछ और करेंगे और देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन इतना तो मैं जानता हूं कि अनीला सहम गई है, और अनीला का खौफ मुझे जब इसकी आंखों में नजर आता है तो मेरे दिल को वो सुकून मिलता है जो बयान से बाहर है। ऐसा लगता है कि मैं हारी हुई बाजी जीत गया हूं, और अब मैं जीत के दिखाऊंगा। इसलिए तो मैं यहां आया हूं। जान तुम यहाँ बैठी हुई हो, पूरा घर देख लिया। पता है आमना मेरा क्या दिल चाह रहा है? मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हारे हाथ की बनी हुई कोई अच्छी सी डिश खाऊं। और मेरा दिल पता है क्या चाह रहा है? मैं सोच रही थी कि हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे। लो, यहाँ हालत पतली हुई पड़ी है यार, हाथ में ढेला नहीं है, तुम मेला घूमने की बात कर रही हो। तो कब तक यहाँ डेरा डाले पड़े रहेंगे? क्या ये अच्छा नहीं है कि हम तुम्हारे बड़े से शानदार बंगले में जाके रहें? क्या 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 मतलब तुम्हारा? अरे भाई, अपने घर वालों को राजी करो। देखो जान, तुम्हें पता है ना, गर्मा गर्म खाना खाने से मुंह जल जाता है ना? तो थोड़ा सा सब्र रखो, अब हम जल्दी चलेंगे उस घर में। और वैसे भी मैंने ये तो नहीं कहा था ना कि शादी के दूसरे दिन ही हम उस घर में चल लेंगे। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन बताओ ना, हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे? अरे जान देखो, जहाँ कहोगी चल लेंगे, घर वाले तो राजी हों मेरे। आओ ना यार, भूख से जान निकल रही है यार, कुछ खाना खिला दो प्लीज। तुम्हें पता नहीं है, नई नवीली दुल्हन जो होती है उसकी शादी के 1 महीने बाद ही खीर में हाथ डलाया जाता है। यार वो तो सब ससुराल में होता है ना, ये तो तुम्हारा मैका है। यहाँ तो जब तुम्हारा दिल चाहे मेरे लिए कुछ भी पका सकती हो, कोई भी काम कर सकती हो। नहीं, अम्मा ने मुझे कहा है तुम्हारी सारी रस्में ऐसी ही करवाऊंगी जैसे होती हैं। तो मेरा अब खीर में हाथ नहीं डला है तो तुम मुझे माफ ही करो। यार आमना, बड़ी अम्मी या छोटी अम्मी से कह दो ना कुछ सादा सा खाना बना दें। बल्कि खाना रहने दो, मेरा ने इस वक्त कोई चटपटी सी चीज खाने का दिल कर रहा है। लौंग चने टाइप की, चना चाट, आलू चाट, खट्टे से गोलगप्पे। क्या हो गया है? ऐसा लग रहा है जैसे। खैर, मैं अम्मी को बोलती हूँ, अगर वो बना के दे देती हैं तो। मेरी प्यारी अम्मा, आई लव यू सो मच। लव यू टू। जाओ ना, चक्कर आ रहे मुझे यार। चटपटा से लेके आना, सही है? कमजोरी हो गई यार मुझे। अरे यार, मोबाइल भी अंदर भूल गया मैं। चल लेके आता हूँ, गेम खेलता हूँ। हेलो। हेलो, तुम कहाँ हो फराजी? मैं इतने दिन से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, 2 दिन हो गए, तुम्हारा कुछ आता पता ही नहीं है। अब बताओ, सब खैरियत तो है? कोई बात तो बुरी नहीं लग गई तुम्हें? सबर सबर सबर, थोड़ा सबर करो यार, एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। अल्लाह खैर करे। किस प्रॉब्लम में? क्या बताऊं यार, घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई है बस। ट्रेजेडी? वो तो मुझे पता है कि होनी ही थी। तुम्हें कैसे पता? ऐसे पता कि वो मनहूस जो तुम्हारे घर आ गई है। कौन मनहूस? वही अनीला मनहूस, और कौन? जब यहाँ थी तो हमारे घर में मनहूसियत फैलाई हुई थी, हमें परेशान और बर्बाद करके रखा हुआ था। फिर जिस घर में गई शादी होके, वहां बर्बाद कर दिया, और अब तुम्हारे घर में तो ये तो होना ही था। क्या कह रही हो तुम? खैर, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं रखता। मुझे लगता है कि वो एक अच्छी बीवी है। खैर छोड़ो फराजी, ये तो मैं जानती हूँ वो कितनी अच्छी बच्ची है। खैर छोड़ो इस बात को, हम इस बात पे बाद में कर लेंगे। ये बताओ कि
क्या मसला हुआ है? सब खैरियत तो है? यार बस बेटी से थोड़ी नाराजगी हो गई है। घर छोड़ के चली गई है वो। घर छोड़ के चली गई? और तुम कह रहे हो छोटी बात है? ये कोई छोटी बात तो नहीं है। जर्मनी चली गई है वो। उसे वहाँ अपना कोई बिजनेस सेट करना था, जाना तो था उसे, बस बाप से नाराजगी का बहाना मिल गया। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? बच्चे जब जिद पे आए तो अपनी चला ही लेते हैं। और तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम जब चाहे, जिस वक्त चाहे तुम्हें इजी हो तो मुझे फ़ोन कर सकते हो। नहीं, बल्कि फ़ोन नहीं, पहले मैसेज करना, क्योंकि तुम तो जानते हो ना मैं कितनी मजबूर हूँ, एकदम तुमसे बात नहीं कर सकती। उसके बाद मैं तुमसे बात कर लिया करूँगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझ मासूम पे कितने जुल्म सितम होते हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा चलो, अपना ख्याल रखना, ठीक है? फिर बात होगी। थैंक यू फॉर द कॉल। खुदा हाफिज। अच्छा, तो अनीला उस घर में अब अय्याशी की जिंदगी गुजार रही है। वाह भाई, चलो देखते हैं अनीला तुम वहां कितने दिन सुकून से जिंदगी गुजार सकती हो, क्योंकि सब जानते हैं कि शगुफ्ता नाम है मेरा। तुम अकाउंट में चेक करो हबीब, उसकी आखिरी इंस्टॉलमेंट बाकी है अभी। नहीं तुम उसे बता दो जब तक उसकी पेमेंट क्लियर नहीं होगी हम गाड़ी नहीं भेजेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। पानी। जज़ाकल्लाह। रशीद, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम इजहार से बात करें कि वो कोई जॉब तो तलाश करे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि उससे बात करूं, मगर मैं सोच रहा हूं कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। असल में घर दामाद बन के हमारे साथ घर में रह रहा है, उसके जहन में ये बात ना आए कि हमें खल रहा है वो। नहीं, इसमें कोई खलने वाली बात तो नहीं है। हम उससे बात तो कर सकते हैं ना। भाई देखें, अब उसको उसके बाप का हिस्सा जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन तब तक के लिए उसे अपने पैरों पे तो खड़ा होना चाहिए ना। बेशक वो यहाँ रहे, हम उसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए हमें, लेकिन कुछ तो करे। बात तो तुम्हारी सही है, मैं इजहार से बात करूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इजहार से पहले मैं आमना से बात करूं कि वो उसे समझाए। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं। बस आमना अगर उसको समझा लेना तो बात बन जाए। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूं, कहीं मेरा डायरेक्ट बात करना उसको बुरा ना लग जाए। दामाद है ना, जरा एहतियात से बात करनी पड़ती है। बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक आमना को खुश रखे और जल्द से जल्द इजहार को अपने घर वालों से मिला दे। आमीन सुम आमीन। अब्बा मेरी बात सुने। हाँ, क्या हुआ? वो मैं पूछ रही थी, आपने शादी पे अनीला को बुलाया था? हाँ बेटा, मैंने उसे फोन किया था मगर वो आ नहीं सकी। मैंने भी उसे फोन किया था, लेकिन उसने आने के लिए साफ मना कर दिया था। अरे नहीं बेटा, तुम गलत सोच रही हो। असल में अनीला तुमसे और तुम्हारी माँ से मिलना नहीं चाहती, इसलिए नहीं आई वो। अच्छा, तुमने फोन किया था, नंबर कहाँ से आया तुम्हारे पास अनीला का? वो उसने किसने नंबर दिया तुम्हें? वो उस दिन मुख्तार आया था ना, तो मैंने उससे लिया था अनीला का नंबर। मैंने कहा मुझे मेरी बहन की बहुत याद आ रही है, तो प्लीज भाई मुझे अनीला का नंबर दे दें। अच्छा, चलो फिर तो कोई बात नहीं। पहले तो उसने भी आने से मना कर दिया था। वैसे आप क्या कह रहे थे? हाँ बेटा, मैं कह रहा था कि इजहार से कहो कोई काम वगैरह करे, कोई जॉब वगैरह तलाश करे। बेटा, इस तरह घर पे बैठे रहना अच्छा तो नहीं है। ठीक है, उसके माँ बाप से उसकी जब दोस्ती होगी तो होगी, देखा जाएगा। अब्बा मैंने उससे कहा था, उसने बहुत सारी जगहों पे अप्लाई किया हुआ है। कह रहा था जैसी किसी भी इंटरव्यू से कॉल आएगी तो वो फौरन जाएगा।
चलो ठीक। अब्बा वो मैं कह रही थी कि आज शाम में आप जलेबी और समोसे ले आए तो इजहार को अच्छा लगेगा, नई नई शादी हुई है, बड़े घर का लड़का है ना। बेटा मैं ले आऊंगा, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? ठीक है अब्बा, मैं चलती हूँ। तुम पकड़ाओ मुझे। क्या मैं आपकी मदद कर दूं भाभी जान? मसला क्या है तुम्हारे साथ? कोई बात एक बारी में क्यों नहीं समझ में आती तुम्हें? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किचन में आने की? हिम्मत? अरे मैंने आपको बताया तो है कि मुझे खाना पकाने का बहुत शौक है, तो मैंने सोचा मैं आपकी मदद कर देता हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, जाओ यहाँ से। अरे आप तो गुस्से में लग रही हैं। देखें, मैंने आपको बताया है कि मुझे खाने पकाने का बहुत शौक है और मैं तो आपके यहाँ सिर्फ मदद करने के लिए आया हूँ। क्यों भाभी जान? ठीक है, एक काम करो, आज का खाना तुम ही बनाओ, मैं जा रही हूँ। जो हुक्म हुजूर, आज आपकी फेवरेट कढ़ाई बनाऊंगा।